शिक्षक महोदय जी को धन्यवाद। आज शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2025 पर डॉक्टर राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सबसे पहले मेरी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि। मंच पर आसीन सभी विद्वत जन की मंडली, मंच के सामने बैठे नीचे विद्यालय के प्यारे नन्हे बच्चे और बच्चों के अभिभावक, विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी, आप सभी लोगों को धन्यवाद, साधुवाद, मेरा नंदन अभिनंदन प्रणाम। 2 मिनट का समय मैं नहीं लूंगा उद्घोषक महोदय। निश्चित तौर पे पुनः एक बात जो मेरे मन में आ गई जब गौरी बाबू चर्चा कर रहे थे, अपन माटी। रियली इस शिक्षक दिवस पर मैं वही आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। अपने बेस, अपने आधार को, अपने फाउंडेशन को मत भूलिए। हम मगध की धरती पर पैदा हुए हैं और मगही हमारी मातृभाषा है, नानी और दादी की भाषा है। तो बेशक हम उससे बोलने में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों के बीच बात करने में जरा भी हम ये कोई संकोच और कोई ऐसी भाव न महसूस करें कि नहीं हम बड़ी गड़बड़ भाषा बोल रहे हैं, ऐसा न हो। दादाजी के द्वारा एक पहाड़ा के रूप में बहुत अच्छी बात कही जाती थी, मैं उसे दोहराना चाहूंगा क्योंकि ये संभवतः अब विलुप्त प्राय होता जा रहा है। और वो मगही में ही वो कहा करते थे दादाजी। मेरे दादाजी स्वर्गीय दरगाही प्रसाद सिंह जो वकालत भी करते थे, औरंगाबाद में पेशे से वकील थे और कई भाषाओं के जानकार थे। बांग्ला पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। इंग्लिश, चूंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने वहां से LLB किया था, लॉ की पढ़ाई की थी। हिंदी पर अच्छी पकड़ थी, मगही भी। तो दादाजी जो कहा करते थे, वो बिखरे मोती को मैं बहुत याद करके रखा हूं और मैं उसे अभी आप लोगों के समक्ष शेयर करना चाहूंगा। मूर्ख का पहाड़ा, बेवकूफ का पहाड़ा। कैसे हम बेवकूफों को और मूर्खों को पहचानते हैं एक पहाड़े के रूप में, वो है, मैं उसे दोहराना चाहूंगा। यहाँ ध्यान से सुनेंगे। मूर्ख एकम एक जो बेचे बाप के बेग। मूर्ख एकम एक जो बेचे बाप के बेग। बेग मीन्स विरासत, हेरिटेज, जो पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति है, उसे जो संतान बेच देते हैं वो पहले नंबर का, अव्वल दर्जे का वो मूर्ख होता है। मूर्ख नंबर 1 जो बेचे बाप का बेग। मूर्ख दूनी दू जो मिलावे हूं मैं हूं। मूर्ख दूनी दू जो मिलावे हूं मैं हूं। बिना अपने विवेक का प्रयोग किए, बिना चिंतन किए, हर बात में अभी वो बात पूरी तरह सुना भी नहीं है और अगर किसी ने कह दिया का भाई ठीक कही थी ना, तो हाँ ठीक है। तो मूर्ख नंबर 2 जो मिलावे हूं मैं हूं। अपने चेतना, अपने विवेक, अपने बुद्धि का प्रयोग करें। जो चर्चा के क्रम में, वक्तव्य के क्रम में आई बात महात्मा बुद्ध की, अपदीपो भव, अपने आप को दीपक बनाओ। एनलाइटन योरसेल्फ। और एनलाइटनमेंट कुछ और नहीं है, स्वतः आपका ब्रेन सबसे पावरफुल थिंग है, आपकी बॉडी का पावरफुल पार्ट है आपके बॉडी का। वो सारी चीजें, हर एक प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन देता है। पुनः मूर्ख तिया 3 जो दामाद को दिया ऋण। दामाद को दिया हुआ ऋण, कर्ज जनरली वापस नहीं होता है। मूर्ख तिया 3 जो दामाद को दिया ऋण। मूर्ख चौके 4 जो पाछे करे विचार। काम कर देने के बाद वो सोचता है, उस पर रिफ्लेक्शन करता है कि ना भाई ये हमारा ना करे के काम है, बड़ा गलती हो गया, फलना इसे कहे तलन हमारा बात मान लेवे के काम है। तो मूर्ख चौके 4 जो पाछे करे विचार। मूर्ख पंजे 5 जो कभी न बोले साच। जो सच्ची बात कभी नहीं बोलता है, झूठ बोल करके ही सोचता है चलो उसको तो हमने बेवकूफ बना दिया। वो मूर्ख नंबर 5वें नंबर का मूर्ख व्यक्ति होता है, जो अपने आप को समझता है हम तो सबको चरा देते हैं, कोई क्या मुझे चराएगा।
वो झूठ की बुनियाद पर वो टिका होता है। और अंततः वैसे लोग जो सबों को मूर्ख बनाते रहते हैं झूठ बोल करके, वो सबसे ज्यादा त्रस्त और परेशान अपनी ही संतानों से होते हैं, क्योंकि उनकी संतान भी उनकी वास्तविकता को पहचान लेते हैं। मूर्ख पंचे पांच जो कभी न बोले साच, मूर्ख छके छो जो बीच में हो जाए हौ। काम की शुरुआत तो किया उसने पूरी एनर्जी के साथ, एकदम बहुत बढ़िया, ऐसा बनाऊंगा स्कूल, या ऐसा ये बिजनेस करूंगा, ये एजेंसी लूंगा, इस तरह का कार्य मैं करूंगा। लेकिन बीच में बाधाएं आई, ऑब्स्टेकल्स आए, और वो फिर वहीं हाउ हो गया कि ना भैया ये हमारा से संभव ना हो सके। मूर्ख छवे छो जो बीच में हो जाए हाउ, मूर्ख सते सात जेकर खत्म न होए बात। लोगों के बीच में खूब गप मारेंगे, आलतू फालतू की बातें खूब करेंगे, बुरा न मानेंगे। खास करके मैं महिलाओं को देखा हूं। अब ऐसा नहीं समझिए कि मूर्ख नंबर 7 हम लोगों को कह रहे हैं, कि जहां दो महिलाएं बिल्कुल अपरिचित हैं, बस में जा रही हो, कहीं और जा रही हो, वो दोनों शांति से चुपचाप बैठ करके गुमसुम और वो घंटे भर की यात्रा कर ले, शायद संभव नहीं है। वो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ बातें शुरू होंगी उनकी। तो मूर्ख नंबर 7 मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, और भी जहां कहीं चौपाल लगती है, जहां लोगों की चर्चा होती है, और वहां देख लीजिए उनकी बात खत्म नहीं होगी। खूब बड़े बड़े आडंबर और बड़े बड़े अपनी पीठ खुद ठोकते हुए नजर आएंगे। मूर्ख नंबर 7 जेकर खत्म न हुए बात, मूर्ख 8 जे दिखावे अपन ठाठ। मेरी औकात कितनी है, मेरी क्या है, ये मुझे बताना पड़ेगा, तब लोग जानेंगे। बिल्कुल नहीं, समय के साथ खुद ब खुद लोगों को पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तो जो अपनी ठाठ दिखा करके, वही ऊंच बड़ेरी खोखड़ बास वाली बात, जिसको कह सकते हैं आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो आमद कम खर्चा ज्यादा बिकाई के लक्षण, और ताकत कम गुस्सा ज्यादा पिटाई के लक्षण। इसलिए ठाठ नहीं दिखाने की जरूरत है, वही मूर्ख 8 जो दिखावे अपन ठाठ। मूर्ख नवाई 9 जो घुन में बन जाए जौ, जौ में घुन नहीं, घुन के बीच में बन जाए जौ। सारे निगेटिव मेंटेलिटी वाले लोग हैं, और आप अगर उसमें चले गए पॉजिटिव मेंटेलिटी वाले लोग, समझिए लोगों के शब्दों से ही पता चल जाता है वेदर द पर्सन has the positive mentality, positive thought और the negative thought। अगर लगता है कि नहीं ये आदमी, ये बंदा नेगेटिव विचार वाला है, बिल्कुल बस दूर से ही राम सलाम होता है। अपने आप को आप अलग कर लीजिए। तो मूर्ख नवाई 9 जो घुन में बन जाए जौ। घुन के बीच में, नेगेटिव लोगों के बीच में अगर आप जौ बन करके चले गए, तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और मूर्ख दहाई 10 जेकर बात में होए ना लस, जिसके शब्दों में कोई लस न हो, मीठापन न हो, वो मधुरता न हो, वो कर्णप्रियता नहीं हो, कर्णप्रिय नहीं हो, तो वाकई वो सबसे अंतिम पायदान का मूर्ख नंबर 10 होता है। इन्हीं बातों के साथ उद्घोषक महोदय को शायद मैं समझता हूं 2 मिनट का समय हो सकता है पूरा हो गया हो, इस शिक्षक दिवस के अवसर पर